लोगों को इस वीडियो में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10 का संस्कृत पाठ का आलस कथा पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही शानदार वीडियो है। इसका सारांश, आलस कथा के सारांश आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आप लोग इस वीडियो में जुड़े रहें। इससे क्या होगा, पूरे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समझने वाले हैं, एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो देखते हैं आलस कथा पाठ में क्या सारांश बता रहे हैं। आलस मतलब क्या होता है? आलस्यों का जीवन। आलस कथा मतलब आलस का जीवन, आलस की कहानी के बारे में बताया गया है, जिनका लेखक है विद्यापति। विद्यापति जी बहुत ही आलस के बारे में बताया और उनके गुण को, उनके दोष को दूर करने के नियम भी बताए हैं। तो आइए आप लोग इस वीडियो में बने रहें अंत तक और देखते हैं इसके बारे में पूरे कहानी, जिनके कारण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरे समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास आलस कथा। आलस कथा के लेखक कौन है? तो आलस कथा के लेखक है विद्यापति। कौन है? विद्यापति जी हैं। तो वही बोल रहा है यहाँ पे आलस कथा। आलस कथा के लेखक है हमारे पास विद्यापति। कौन है? विद्यापति जी है। तो आप बोल रहे हैं आलस कथा के लेखक कौन है? तो विद्यापति। और हम लोग बढ़ते हैं इसके सारांश की तरफ। सारांश में देखते हैं क्या बोला गया है। सारांश में बोल रहा है यहाँ पे, क्या अयम पाठ विद्यापति कृतस्य कथा ग्रंथस्य पुरुष परिच्छेति नामकस्य अंश विशेषो वर्तले। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो इस पाठ बोल रहा है, अयम पाठ, इस पाठ में विद्यापति के द्वारा लिखा गया ये कथा ग्रंथ किससे लिया गया? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ का एक अंश विशेष है। बोल देगा ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन की जो आलस कथा है किस नामक ग्रंथ से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से लिया गया है। इनके लेखक कौन है? तो विद्यापति। हम लोग इसके साथ सारांश के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर बोला जा रहा है कि पुरुष परीक्षा सरल संस्कृत भाषायाम कथा रूपेण विभिन्नानाम मन मानव गुणानाम महत्व वर्णयते। और रहा है कि इस पुरुष परीक्षा नामक जो लिखा गया है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ सरल भाषा में और मानव के विभिन्न गुणों का वर्णन करते हैं। कि जो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया बहुत ही सरल भाषा में और मानव के गुणों के, विभिन्न गुणों के बारे में बताया गया। किसमें? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में। और इसके आगे बोला जा रहा है, इसके आगे में बोला है कि दोषा नाम च निराकरणाय शिक्षा ददाति, शिक्षाम ददाति, और दोष को दूर करने का भी शिक्षा देता है। मानव के विभिन्न गुणों के बारे में बताया गया है और उनके जो अंदर दोष है उस दोष को दूर करने का भी उपाय बताया है, शिक्षा दिया है। किसमें? पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ में। उसके बाद अगला लाइन हम लोग के पास है कि विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। विद्यापति सबसे प्रिय कवि किस भाषा के हैं? तो मैथिल भाषा के। बोल दो ऑब्जेक्टिव में कि मैथिल भाषा के सबसे प्रिय कवि कौन है? तो विद्यापति जी। विद्यापति जी किस भाषा के सबसे प्रिय कवि हैं? तो मैथिल भाषा के कवि हैं। हम लोग इसके साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ते जाते हैं। तो वही बोल रहा है कि विद्यापति मैथिली के लोकप्रिय कवि हैं। क्या है? मैथिली के लोकप्रिय हो रहा है। निर्माता भी अपि च बहुनाम संस्कृत ग्रंथानाम विद्यापति रासित। हो रहा है यहाँ पे कि विद्यापति भाषा और भी मैथिल भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में भी अनेक ग्रंथ लिखे थे। वो मैथिल भाषा के तो वो लोकप्रिय कवि थे ही, लेकिन मैथिल भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा में क्या है? अनेक ग्रंथ भी लिखे थे। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्या पूछेगा? यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि मैथिल भाषा के साथ विद्यापति और किस भाषा की जानकारी था? तो हम लोग बोलेंगे संस्कृत भाषा के। किस भाषा की जानकारी था? संस्कृत भाषा के। तो यहाँ तक क्या है ऑब्जेक्टिव हम लोगों को समझ में आते जा रहा है। और फिर आगे हम लोग देखते हैं, बोल रहा है संस्कृत विशेष यपि इति तस्य विशिष्टता प्रभुता अस्ति। यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है कि विशेष ज्ञान उसको संस्कृत भाषा में भी था। ऐसा नहीं था कि वो मैथिल भाषा के थे तो मैथिल भाषा के बारे में जानते थे। वो संस्कृत भाषा में भी क्या थे? उनको विशेष ज्ञान था। किनको? विद्यापति जी को। फिर अगला पंक्ति में है, क्या है अगला पंक्ति में? प्रस्तुत पाठे क्या बोला जा रहा है? प्रस्तुत पाठे आलस्य नाम कैसे दोष से निरूपणे व्यंग्यात्मिका कथा प्रस्तुत विद्यते। बोला जा रहा है कि इस पाठ में आलस नाम के दोष का निरूपण करने वाला व्यंग्यात्मक रूप कथा प्रस्तुत है। बोल देगा कि आलस कथा किस रूप में प्रस्तुत है?
रूप में प्रस्तुत है। किस रूप में प्रस्तुत है? व्यंग्यात्मक रूप में। व्यंग्यात्मक मतलब जो इस कथा में पढ़ाया गया, आलस कथा में हंसी मजाक के साथ आलस के बारे में बताया गया, हंसते हुए बारे में बताया गया है कि किस तरह आलस्यों का जीवन होता है। तो वही यहाँ पे हम लोग बोल लेंगे कि आलस कथा किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो व्यंग्यात्मक रूप में। वही यहाँ पे बोला जा रहा है इस पाठ में आलस नाम के दोष को निरूपण करने के लिए, दूर करने के लिए किस में व्यंग्यात्मक रूप कथा प्रस्तुत किया है। फिर बोल रहे हैं क्या? नीतिकारा। क्या बोल रहा है? नीतिकारा आलस्यम निपुरूपम मन्यते। एक नीतिकार है जो लेखक है, उनके नाम, वो बोलते हैं कि आलस्य नाम, आलस निपुरूपम मतलब शत्रु होता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। बोल देगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम लोग बोलेंगे आलस। और आलस शरीर में रहने से क्या होता है? मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तो वही बोल रहा है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। क्या मानते हैं? शत्रु। ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या है? आसान से क्या बात ही मारे रहे। तो हम लोग क्या है? हम लोग ऑब्जेक्टिव भी क्या आसान से बता देंगे कि नीतिकार आलस को क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं, निपुरूपम। अगले पंक्ति में देखते हैं क्या हो रहा है। आसित मिथिलायाम बृहस्पति नाम मंत्री। अब यहां से कहानी स्टार्ट होता है कि एक मंत्री थे, मंत्री के नाम क्या था? बृहस्पति। कहां के रहने वाले थे? मिथिला के। बोल देगा कि मिथिला के मंत्री के नाम क्या था? बृहस्पति। बृहस्पति कहां के रहने वाले थे? मंत्री मिथिला के। कहां के? मिथिला के। तो वही बोला आसित मिथिलायाम बृहस्पति नाम मंत्री, कि जो बृहस्पति नामक मंत्री मिथिला का था। कहां के था? मिथिला के था। और अगला पंक्ति में बोला है सोचो। क्या बोला जा रहा है? सोचो स्वभावाद दानशील कारुणिकी कारुणिक चो सर्वोभ्य दुर्गतभ्यो अनाथेभ्यो सब पत्य हमी श्याम भोजनम। बोल रहा है कि जो मिथिलायाम के बृहस्पति नामक मंत्री था, उनका स्वभाव कैसा था? दानशील और कारुणिक। क्या बोल देगा? कि बोल देगा यहाँ से कि बृहस्पति नामक जो मंत्री थे, उनका स्वभाव कैसा था? तो दानशील और कारुणिक। हम लोग ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते जाएंगे। क्या बोल रहा है? सर्वोभ्य और सभी को, दुर्गत भ्यो जिनके दुर्गति नहीं है, जिनका गति नहीं है, जिनके देखने वाला कोई नहीं है, अनाथे अनाथों को, भेद सब प्रत्य हमीच्छा भोजनम। बोल रहा है उनको इच्छा अनुसार भोजन कराते थे। कौन? बृहस्पति नामक मंत्री ने। यहीं पे देखिए बोल रहा है कि वह स्वभाव से दानशील कारुणिक थे, और जिसका कोई गति ना हो और अनाथ हो, और इच्छा अनुसार क्या है? उनको भोजन प्राप्त कराते हैं। कौन? बृहस्पति नामक मंत्री। फिर देखते हैं अगला पंक्ति में क्या है। बोल रहा है तन्न मध्य आलसे भ्यो अप्यंवस्थे तापयति यत। बोल रहा है और उसको वो उसके बीच में आलस्यों को क्या देता है? अन्न और वस्त्र देता है। बोल रहा है तन्मध्य उसके बीच में आलसे भ्यो आलस्यों को, और अपयन्ने उनको अन्न भी देता है, और वस्त्रे मतलब वस्त्र भी देता है। किनको? आलस्यों। सबको तो जिनके गति नहीं है उसको खिलाते पिलाते हैं ये है, लेकिन आलस्यों को क्या देते हैं? अन्न और वस्त्र भी देते हैं। कौन? हमारे बृहस्पति नामक मंत्री। फिर आगे बोल रहे हैं निर्गति नाम श्लोक है। निर्गति नाम च सर्वेश मलसा प्रथमो मत किंचिम क्षमते कुर्तो जात्रेनपि वाहिना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जितने भी निर्गति लोग हैं, जिनके गति नहीं है, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, निर्गति लोग हैं, उसमें सबसे प्रथम स्थान पर आलसी है। जो भी जिनके आगे कोई उनके गति करने वाला नहीं है, उसमें सबसे बड़ा क्या चीज है? प्रथम स्थान है, तो वो है आलसी। बोला जा रहा है कि कुछ भी करने की क्षमता, किंचित बोला कि कुछ भी करने की क्षमता नहीं है। पेट पर आग लगने पर भी कुछ नहीं कर सकता है। जो आलस होता है, जिनके शरीर में आलस आ गया है, पेट में आग लगने पर भी वो कुछ नहीं करता है। फिर आगे बताया जा रहा है, बोला यहाँ पे कि ततो आलस्य पुरुषाणाम तत्रेष्ठत्वम श्रुत्वा वह वस्तुंद परिमृज्यास्त वर्तली बहुव यत। बोला यहाँ पे कि तब आलस पुरुष इस
बात को सुनकर जितने भी बड़े बड़े पेट वाले थे सभी आलसशाला में पहुंच गए। शायद कुछ छूट गया है। किताब है किसी पास? अच्छा देखते हैं, फिर वीडियो जोड़ देंगे। इस तरह क्या हुआ कि जब बृहस्पति नामक मंत्री सभी को अन्न भोजन देने लगे, वस्त्र देने लगे, तो ये बात को सुनकर जितने भी बड़े बड़े पेट वाले थे बोल रहे हैं यहाँ पे कि वह वस्तुंद, तुंद मतलब पेट होता है, कि जितने भी बड़े बड़े पेट वाले थे, सोचिए कि आपको फ्री में कहीं खाने वाला मिले और वस्त्र मिले, तो जो बड़े बड़े पेट वाले थे वो घर में बैठा रहेंगे? नहीं, ये बात सुनकर कहां चले गए? आलसशाला में। क्यों? क्योंकि उनको फ्री में भोजन मिलने वाले। वही बोल रहा है कि तब आलस पुरुष इस बात को सुनकर जितने भी बड़े बड़े पेट वाले थे वे क्या है, सभी आलसशाला में पहुंच गए थे। सभी क्या हुए थे? आलसशाला में पहुंच गए थे। और फिर अगले पंक्ति में देखते हैं क्या बोला जा रहा है। स्थित सूर्य मूल ही सर्वेश्यामी शांते सजाति नाम सुख दृष्टा के न धावंती जंतवा। बोला ये सब बात सुन के कि बोलते कि एक मंत्री आया है और वो खाना फ्री खिलाते हैं और वस्त्र भी देते हैं, तो ऐसा कौन सुनकर खाना खाने नहीं जाएगा? कौन मजदूरी करेगा? क्योंकि ये पेट के कारण ही मजदूरी कर रहा है। तो वही बोल रहा है यहाँ पे के न धावंती, कौन दौड़ के नहीं जाएगा? बोल रहा है कि आपके स्थिति सुंदर देखकर समान जाति वाले लोग कौन नहीं जाएगा? ये सब बात सुन के आलसशाला में कौन नहीं जाएगा? फिर बोल रहा है कि पश्चित आसलानाम सुखम दृष्ट्वा धूर्त अपिकृतम आलस्यम दर्शित्वा भोजनम गृह्णन्ति। और जितने भी बड़े बड़े पेट वाले लोग थे वो क्या थे? अपने आलस के रूप में, आलस का मतलब ढांचा बना के, शरीर को ढांचा बना के वो कहां जाने लगे थे? आलसशाला में जाने लगे थे, भोजन की ग्रहण करने लगे थे। वही बोला आलस्यों के सुख देखकर धूर्त लोग भी, धूर्त मतलब जो आलस नहीं थे, धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर क्या भोजन ग्रहण करने लगे। बोल देगा कि कौन भोजन ग्रहण करने लगे? तो धूर्त लोग। आलस की बनावट मतलब भेष दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करने लगे? धूर्त लोग। धूर्त लोग मतलब जो बनावटी बना लिया था आलस का। फिर अगले पंक्ति में देखते हैं क्या है। तद अंतरमालस आलसा नाम बहुद्रव्यम दृष्टवा। मान लो कि बृहस्पति नामक मंत्री जो था वो क्या बोला था कि आलस्यों को क्या है, भोजन वस्त्र, जिनके गति को ना है, जो अनाथ है, उसको हम लोग भोजन और वस्त्र देंगे। तो टारगेट लिया हुआ कि एक गांव में कितना 20 को 25 को होगा। लेकिन सभी जो धूर्त लोग थे बनावटी आलस को दिखा के भोजन करने लगे थे, तो वहां पे 10-20 आदमी की जगह पर 200-300 आदमी आ जाए तो वहां पे क्या होगा? द्रव्य, पैसा तो बढ़ेगा ना खिलाने वाला। तो वही यहाँ पे बोल रहा है बहुत द्रव्यम दृष्टवा, कि बहुत से खर्चा होने लगे थे। तो तब आलसशाला में क्या हुआ? बहुत सारा खर्चा होने लगा। बहुत सारा क्या हुआ? खर्चा होने लगा। और उसके बाद आगे सुनिए, आगे क्या बोल रहा है। आगे हमारे पास बोल रहा है तन्यो योगी पुरुषे परमेष्टवा। तब वहां के जो भी नियोगी पुरुष थे, नियोगी पुरुष किसको बोलते हैं? जो वहां के जो मंत्री थे, बृहस्पति नामक मंत्री, और वहां पे आलसशाला में खिलाने वाले लोग रखते हैं ना, खाना खिलाने वाले, देख रेख करने वाले, उनको बोलते हैं नियोगी पुरुष। क्या बोलते हैं? नियोगी पुरुष। नियोगी पुरुष इस बात को सोचा कि मंत्री का घाटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माप से दिया तो 10-20 आदमी और यहाँ पे 200-250 आदमी खाने लगा, जिनके कारण उसमें क्या किया? एक संगठन बनाया, एक योजना बनाया। क्या बोला कि यदि क्षम बुद्धियाय करुणाएं केवल मलेश्वया स्वामी वस्तुनि दाप्यति। बोल रहा है कि तब वहां के नियोगी पुरुष, देखभाल करने वाले, कौन? नियोगी पुरुष मतलब वहां के जो भी खाना खिलाने वाले थे, खाना बनाने वाले थे, देखभाल करने वाले थे, एक योजना बनाया। क्या? कि हमारे स्वामी केवल आलस्यों के लिए भोजन प्रबंध किए हैं। और यहाँ पे देख रहे हैं कि बनावटी आलस क्या है? शरीर को बनावटी आलस बनाकर धूर्त लोग क्या है? भोजन कर रहे हैं। तो वहां के नियोगी जो भी पुरुष थे, देखभाल करने वाले, एक क्या बनाया? योजना बनाया। क्या योजना बनाया? सुनिए, बोल रहा है यहाँ पे कप्टेन आनासलाम, कप्टेन आंसा नाम
गृहंती इथ अस्माकम प्रमाण। बोल रहा है कि कपटी आलस क्या है, कपटी आलस को पहचानना हमारा धर्म है। बोल रहे हैं कि जब हमारे जो मंत्री है वो हमको देखभाल करने के लिए यहाँ भेजे हैं, तो क्या है कि जो भी कपटी आलस है, जो भी धूर्त आलस है, उसको पहचान कराना क्या है, हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि मंत्री ने हम लोग देखभाल करने के लिए यहाँ भेजे हैं। तभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यदि भवती, क्या बोल रहा है, यदि भवती तद आलस्य पुरुषाणाम परीक्षा करूं। बोला तब आलस लोगों को क्या किया जाए, परीक्षा लिया जाए। आलस लोगों को क्या लिया जाए, परीक्षा लिया जाए। किसने बोल रहा है, नियोगी पुरुष, मां की देखभाल करने वाले लोग बोल रहे हैं यदि संभव हो तो परीक्षा लेनी चाहिए। क्या हो, परीक्षा लेनी चाहिए। फिर बोल रहा है पशुपतेषु आलसायानाम तन्यो नियोगी पुरुष वहिनी तापयित्वा निरूपयामासु। बोल रहा है यहाँ पे कि जितने भी आलसी सोए हुए थे वो आलसशाला में उसमें आग लगा दिया गया। आलस्यों का काम क्या होता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। तब वहां के नियोगी पुरुष क्या किए थे कि योजना बनाए थे कि आलस्यों का पहचान कराना हमारा कर्तव्य है। सभी आलस, जितने भी आलसशाला में आलस सोए हुए थे, सोते हुए क्या किया, वहां के नियोगी पुरुष ने आलसशाला में क्या किया, आग लगा दिया। तो बोल देगा आलसशाला में कौन आग लगा दिया, तो नियोगी पुरुष ने। वहां के जो देखभाल करने वाले थे वो क्या किया, आलसशाला में आग लगा दिए। तब देखिए आगे क्या होता है, बहुत मजा आता है कहानी सुनने में। बोल रहा है कि ततो गृह लग्नम प्रबुद्धि धमगीनम दृष्टवा धूर्तो सर्व पलायिता। और जितने भी धूर्त लोग थे, जितने भी वहां पे धूर्त आलस बन के बनावटी आलस आए थे, सब लोग क्या हुए थे, आग देखकर और अग्निम दृष्टवा, आग देखकर क्या हुए थे, भाग गए। तब घर में आग देखकर क्या हुए, सभी धूर्त भाग गए। जब आलसशाला में आग लगा दिया तब जितने भी धूर्त थे और यहाँ तक कि जो आलस भी था थोड़ा बहुत, वो भी क्या हुआ, भाग गया। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि और बहुत सारे आलसी भी क्या हो गए, भाग गए। बहुत सारे जितने भी आलसी भी थे उसमें भाग गए। लेकिन अब कहानी स्टार्ट होता है, सबसे प्योर क्या है, आलसी। चत्वारा पुरुषस्तेव सुप्तम परस्परमा अल्पंती। क्या हो रहा है, परस्परमा अल्पंती। बोल रहा है कि चार पुरुष आपस में बात कर रहे हैं। क्या होता है कि जब आलसशाला में आग लग गया तब फिर भी देख रहा है नियोगी पुरुष चार व्यक्ति नहीं आया, आपस में बातें कर रहा है, आपस में बातें कर रहा है। क्या बातें कर रहा है, सुनिए। बहुत ही इतना आलस था कुछ कहने का नहीं। बोल रहा है कि एकेन वस्त्र वृत मुखेन उत्तम अहो कथयाम कोलाहल। बोल देगा ऑब्जेक्टिव में कि कितने आलस थे, चार। कितने आलस थे, चार। जिसमें बोला एकेन, पहला आलसी बोल रहा है कि वस्त्र वृतेन मुखेन, मुख पर वस्त्र लेके ढका हुआ है, सुतले है। क्या सुतले है, बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अहो कथायाम कोलाहल। अहो क्या चीज के हल्ला हो रहा हो, आग लगल है आलसशाला में। अब आप मुंह में ना हटाया, वो जो कपड़ा ढका हुआ था वो ना हटाया, आओ लगा कुछ हल्ला हो गए हो। अरे आलस इतना हो गया है कि कम से कम कपड़ा वो हटा ही देखो कि क्या हल्ला हो रहा है। तब बोल रहे हैं सब्जेक्टिव में कि अहो कथायाम कोलाहल। कौन कहा था, तब प्रथम व्यक्ति ने कहा था। क्या कहा था कि अहो क्या चीज का हल्ला हो रहा है, क्या चीज का हल्ला हो रहा है। वही बोल रहा है कि एक व्यक्ति मुंह पर कपड़ा ढके हुए थे और बोलते हैं क्या, यह कैसा कोलाहल, यह कैसा हल्ला हो रहा है, भैया कैसा हल्ला हो रहा है। कौन कहा था, पहला व्यक्ति ने। वो भी क्या था, इतना आलस था कि शरीर पर वहां से कपड़ा भी हटा नहीं देख रहा है, पूछ रहा बगल वाला, हो लगा हल्ला हो गए हो, इतना आलस था। तब दूसरा व्यक्ति देखिए क्या बोलता है, दूसरा व्यक्ति बोलता है द्वितीय अनेयोक्तम। दूसरा व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है दूसरा व्यक्ति, यहाँ पे देखिए बोल रहा है तर्वयते यत् अस्मिन् गृहे अग्नि
लगयो सती, और ऐसा लगता है कि इस घर में आग लग गया है। पहला व्यक्ति जब बोला क्या हो, क्या चीज का हल्ला हो रहा है, तब दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला कि लगता है आग लग गया है, लगता है आग लग गया है। तब बोला तृतीय नियोक्तम, तीसरे ने कहा, क्या कहा, तीसरे ने कहा, तीसरे ने क्या कहा सुनिए, तीसरे ने कहा कि कोई तथा धार्मिक नासिक या ईरानी जल द्रव्य शोभी कटेरवसमान परविशोन्ति। और तीसरा व्यक्ति बोलते हैं, जब पहला व्यक्ति बोल रहे हैं क्या चीज का हल्ला हो रहा है, वो भी क्या है अपने मुंह पर कपड़ा ढका हुआ था। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है लगता है आग लग गया है, जो कि आलस सारा ऊपर में आग लगल है। वो चारों व्यक्ति सोया हुआ है, भागने की चेष्टा में हम मर जाएंगे, इतना आलस है। तब दूसरा व्यक्ति बोलता है क्या आग लग गया। तब तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष ना है जो हमारे पर कपड़ा भिगो के ढक दे तो पानी से नहीं आ जाए, आग लगा हुआ है साला में। तीसरा व्यक्ति क्या बोलता है कि कोई धार्मिक पुरुष ना है कि या तो हमारे पर भिगा हुआ कपड़ा फेंक देगा तो हम बच जाएंगे, या तो आपको जल से भिगा दे। इतना आलस है, भाग नहीं रहा है, इतना सोच रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहा है कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो जल या कंबल से हमारे ऊपर ढक दे ताकि हम बच जाए। इतना आलस है कि आग लगा हुआ भागने तक के नाम नहीं ले रहा है। सोचो कि जीवन का भी उसका प्रभाव नहीं है। फिर बोल रहा है चतुर्थ नियोक्तम, चतुर्थ व्यक्ति बोलता है अरे बचा लो, कति वचनानि वक्तुम सप्तनुत त्रिस्यनि कथम न त्रिष्टम। पर अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलता हो, चुपचाप बेहतर सुतल में रहता है। चौथा व्यक्ति बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि चौथे बोले क्या बात करते हो, अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप नहीं रह पाते हो, आग लगल है। पहला व्यक्ति तो मुंह पर ढक लिया था, अब बोल रहा था लगता है कौन चीज का हल्ला उग रहे हो। दूसरा व्यक्ति बोल लगा आ गया लगे के लिए। तीसरा व्यक्ति क्या बोल रहा था, तीसरा व्यक्ति बोल रहा था कोई धार्मिक पुरुष ना है कि जो भींगा हुआ कमल को हमारे पास फेंक देगा ताकि ये गिरेगा तो बचा जाएंगे, या तो ये वो कोई जल से भिंगा दे, बचा मतलब बुझा दे। चौथा व्यक्ति बोलता है अरे बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप से मतलब रह पाते हो। सोचो इतना आलस है। ध्यान से चारों पूछ देगा कि अरे बचा लो, तुम लोग कितने बोलते हो, चुपचाप नहीं रहते हो। कौन पुरुष बोला है, तो चतुर्थ। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर भींगा हुआ कंबल और आग को जल से भिगो के बचा दे। किसने बोला है, तृतीय व्यक्ति ने। दूसरा व्यक्ति ने क्या बोला है कि लगता है आग लग गया। और प्रथम व्यक्ति क्या बोलता है कि कथम कोलाहल, कि क्या चीज का हल्ला हो रहा है। ये सोचिए, इसको बोलता है पक्का आलसी। फिर देखिए बोल रहा है यहाँ पे तत्, क्या बोला जा रहा है, ततश्चो तुर्नापि तेषामेव परस्परलापं श्रुत्वा वाहिना च प्रविद्धमेषं मुपरि पतिष्यन्त दृष्ट्वा। बोल रहे हैं कि जो भी नियोगी पुरुष वहां थे, ये चारों के बातें सुन के और आग को बढ़ते हुए देख के नियोगी पुरुष ने सोचा कि यही आलस है, पक्का आलस यही है, इसको बाहर निकाला जाए। क्योंकि आग भी आगे बढ़ रहा है, जैसे आग भी तेजी से बढ़ रहा था और ये चारों आलस क्या है, निकल भी नहीं रहा था। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि सबको क्या है, देख के ये सब बातें उनको सुनकर नियोगी पुरुषेण वर्धन भेद चत्वारा अप्यस्यालम केशवा मतलब केस पकड़कर केशवा अकृष्ट गृहात बहिष्कृत। और फिर वहां पे नियोगी पुरुष ये चारों बातों को सुनकर सोच रहा था अपना आलसी कौन है, सब बात बोल रहा है, देख नहीं पा रहा है, ऐसे ढका होगा, ऐसे देख नहीं पा रहा था क्या क्या लगल है। पूछ रहा है ढकले हल्ला की चीज के हल्ला हो रहा है, देखो रे। तब दूसरा बोलता है लगता है आग लग गया। तब वहां के जो भी नियोगी पुरुष थे तब सोचा कि ये सब निकलने वाला नहीं है, सबसे ज्यादा आलस है तो यही है। तब उनके बाल पकड़ते हुए और घसीटते हुए आग से क्या निकाला, बाहर निकाला। वो भी बाल कहीं पकड़ा, हाथ पकड़ता तो इतना आलस था कि वो छोड़ देना बचा लेना जाए, इतना आलस था उसका बाल पकड़ते हुए ताकि आगे निकले। तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास कि बोला उसके बातों को सुनकर और आग को बढ़ते हुए देखकर नियोगी पुरुष आलस के बाल पकड़कर घर से खींचकर निकाला।
तो बोल देगा यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि आलस्य चारों आलसी को आग से किसने निकाला? तो नियोगी पुरुष ने। क्या पकड़ के? तो बाल पकड़कर घसीटते हुए बाहर निकाला। और फिर जब इतना आलस है तो उसको पुरस्कार देना चाहिए, आलस के नाम पे है तो वही यहाँ पे बोल रहा है। क्या बोला जा रहा है? बोल रहा है कि पश्चातानाम लोक तरनीय लोको भी पठितवम। और उसके बाद नियोगी पुरुष में कहीं लिखा हुआ पढ़ा। जब उसके बाल पकड़ते हुए बाहर निकाला तो वहां के नियोगी के पुरुष क्या हुए? कहीं पे लिखा हुआ पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बोला पतिरेव गति स्त्रीणाम बालका नाम जन्नी गति नालसा नाम गति का चिलको कारुणिकम बिना। बोला पतिरेव गति स्त्रीणाम। गति मतलब क्या होता है? रक्षक। गति मतलब क्या होता है? रक्षक। तो बोल रहा है कि पति रक्षक होता है। किसका? स्त्रियों का। तो बोल देगा स्त्रियों का गति, स्त्रियों का रक्षक कौन होता है? पति होता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि स्त्रियों का रक्षा करने वाला कौन है? पति है। बाल का नाम जननी गति। बाल का नाम मतलब बालक, जननी मतलब माँ, गति मतलब रक्षक। और बालक के रक्षा करने वाला कौन होता है? उनकी माँ। ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा बालक की रक्षा करने वाला कौन होता है? उनकी माँ। और पत्नी के रक्षा करने वाला कौन होता है? उनके पति, स्त्रियों की रक्षा करने वाले। फिर बोला है नाम सा नाम। और आलस्यों का गति काची लुके, इस लोक में कोई भी नहीं है। और नाम सा नाम। और आलस्यों की गति काची लुके लोके। और इस लोक में कोई भी नहीं है। किनके बिना? कारुणिक बिना। और यदि करुणा करने वाले लोग और दया करने वाले लोग यदि नहीं रहे तो आलस का कोई भी गति नहीं हो करने वाला है। जिस प्रकार स्त्रियों का गति पति होता है, बालक का गति उनकी माँ होता है, उस प्रकार आलस का गति कौन होता है? दयावान पुरुष, कारुणिक पुरुष होता है। यदि दयावान पुरुष और कारुणिक पुरुष नहीं है तो आलस्यों का जीवन क्या है? खत्म हो जाएगा। इस प्रकार पढ़ा था। और उसके बाद आगे बोला, देखिए यही बोला कि स्त्रियों की गति, स्त्रियों की रक्षा रक्षक पति, बालक की रक्षक माँ, और आलस्यों की रक्षक कोई नहीं है। इस लोक में आलस्यों का रक्षक कोई नहीं है तो कौन है? दयावान पुरुष और कारुणिक पुरुष। फिर आगे देखिए बोल रहा है कि कारुणिक लोग नहीं हो, जिनके मन में दया नहीं हो, तो आलस्यों का रक्षक कोई नहीं है। बोला पश्चातेषु चतुर्वसेलु ततो अप्यधिकरणम वस्तु मंत्री दापयामास। बोला जब इतना आलसी पुरुष थे तब उसको क्या किए थे? उसको सभी लोग बोल रहे वहां पे कि उसके बाद मंत्री उसे अधिक वस्तु देकर विदा किया। जितने भी वस्त्र थे उसके बाद में क्या है? चारों आलसी पुरुष को क्या किए? अधिक वस्तु देकर और अधिक वस्त्र देकर उसको क्या किया दिए थे? विदा कर दिए कि तुम ही ओरिजिनल आलस है। तो इतना आलस नहीं बनना चाहिए। और आलस में क्या है? शरीर में आलस आ जाने से बड़ा सबसे बड़ा शत्रु है। तो इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलता है कि आलस्यों का जीवन किस पर होता है? दयावान पुरुष पर और साधु पुरुष पर। यदि वो नहीं है तो उनके बिना क्या है? जीना मुश्किल है। तो आज हम लोग का क्या है? सारांश खत्म हुआ है। और यदि सारांश को देख लिए हैं तो इसके वीडियो जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आएगा वो एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऐसा नहीं होगा कि नहीं समझ में आएगा। धन्यवाद।